मारियाना ट्रेंच समंदर का सबसे गहरा हिस्सा है। आखिर मारियाना ट्रेंच मिला कैसे था और क्यों? साइंटिस्ट मारियाना ट्रेंच में रिसर्च करने से डरते हैं। यहाँ की गहराई सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जिसे समझना अब तक एक चुनौती बना हुआ है। इस गहराई में ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती है, ना ऑक्सीजन, और पानी का प्रेशर हजारों गुना ज्यादा होता है। फिर भी यहाँ कुछ ऐसे जीव पनप रहे हैं जो नामुमकिन सी जिंदगी जीते हैं। अगर गुआम आइलैंड से पैसिफिक ओशन में करीब 350 किलोमीटर साउथ वेस्ट का सफर किया जाए तो एक ऐसा हिस्सा आता है जिसके नीचे समंदर का सबसे गहरा पॉइंट मौजूद है। इसे मारियाना ट्रेंच कहा जाता है। समंदर की गहराई में चांद के जैसा एक बड़ा सा कर्व है जिसकी लंबाई लगभग 2550 किलोमीटर और चौड़ाई 69 किलोमीटर है। इस कर्व की वजह से समंदर का यह हिस्सा अचानक बहुत गहरा हो जाता है। आप इसे गूगल अर्थ पर भी देख सकते हैं। इस ट्रेंच में हमारी दुनिया का सबसे गहरा पॉइंट चैलेंजर द्वीप है, जो समंदर की सतह से 11,033 मीटर नीचे है। यह इतनी बड़ी गहराई है कि इसे समंदर का सबसे कम खोजा गया इलाका माना जाता है। इसे हेडल जोन कहते हैं। पहले लोगों का मानना था कि हेडल जोन तक इंसान कभी नहीं पहुंच सकेगा, लेकिन 19वीं सदी में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। 1875 में HMS चैलेंजर नाम की एक जहाज समंदर की गहराइयों की खोज पर निकली थी। उस वक्त के समंदर के खोजी गहरे पॉइंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक जगह पर आकर उन्होंने एक भारी रस्सी को समंदर में डाला, लेकिन रस्सी नीचे जाती रही और गहराई खत्म ही नहीं हो रही थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि उनकी रस्सी समंदर के तल तक पहुंचने से पहले ही खत्म हो गई हो। इस खबर ने पूरी दुनिया के ओशन एक्सप्लोरर्स को हैरत में डाल दिया। मारियाना ट्रेंच ओशन का सबसे गहरा पॉइंट था। वहां तक पहुंचने की कई बार कोशिशों की गई, मगर यह गहराई किसी को अपने करीब आने नहीं देती थी। लेकिन चैलेंजर डीप की खोज के 85 साल बाद 1960 में दो लोगों ने वहां तक पहुंचने की हिम्मत की। ये थे जैक पिकार्ड और नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। उन्होंने ये कारनामा ट्राइस्ट नाम की सबमरीन में बैठकर अंजाम दिया। उनका सफर 5 घंटे का था। 5 घंटे नीचे जाने में और 5 घंटे वापस ऊपर आने में यह सफर बहुत सारे मुश्किलों से भरा हुआ था, क्योंकि इस गहराई पर पानी का प्रेशर सी लेवल से लगभग 1000 गुना ज्यादा होता है। सफर के दौरान सबमरीन की खिड़की का शीशा भी क्रैक हो गया था, जिसकी वजह से वो चैलेंजर डीप पर सिर्फ 20 मिनट ही रुक सके और फिर उन्हें वापस लौटना पड़ा। हालांकि उन्होंने उस दौरान जो उन्होंने देखा उसने साइंटिफिक कम्युनिटी को चौंका दिया। उन्होंने 11,000 मीटर की गहराई में जिंदा मछलियों को देखा गया, जो बेहद हैरत तंगेज था, क्योंकि यहां पानी का प्रेशर करीब 16,000 PSI होता है। वक्त की कमी की वजह से उन्हें चैलेंजर डीप से तुरंत लौटना पड़ा, लेकिन इस ट्रिप ने ओशन एक्सप्लोरर और बायोलॉजिस्ट के लिए एक नई मिस्ट्री खड़ी कर दी। सवाल यह था कि आखिर हेडल जोन में जिंदगी कैसे मुमकिन है, जहां ना ऑक्सीजन है और ना सूरज की रोशनी। इस गहराई में रिसर्च करना नामुमकिन जैसा काम था। इसी कारण 1996 में जापान ने एक रोबोटिक सबमरीन तैयार की, जिसका नाम काइको रखा गया, जिसमें इस सबमरीन को चैलेंजर डीप तक भेजकर वहां से सैंपल्स कलेक्ट करना था। काइको ने ओशन फ्लोर से कुछ सैंपल्स इकट्ठा किया, और जब इन्हें टेस्ट किया गया तो पता चला कि समंदर के तल पर अजीब किस्म के बैक्टीरिया मौजूद है, जिन्हें पहले कभी देखा नहीं गया था। लैब टेस्ट से मालूम हुआ कि यह बैक्टीरिया एक खास किस्म के होते हैं जो बेहद प्रेशर में भी जिंदा रहने की क्षमता रखते हैं। आमतौर पर जमीन पर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के जरिए सूरज की रोशनी से एनर्जी बनाते हैं, लेकिन समंदर की इस गहराई में जिंदगी का रहना कीमोसिंथेसिस नाम की प्रक्रिया की वजह से मुमकिन है। इस प्रक्रिया में बैक्टीरिया पत्थरों के मिनरल्स और कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करके एनर्जी और ऑक्सीजन बनाते हैं। इन बैक्टीरिया से बनने वाली एनर्जी इस गहराई में मौजूद दूसरे जीवों के लिए मेन एनर्जी सोर्स बनती है। इससे यह साबित हुआ कि हेडल जोन में भी जिंदगी मुमकिन है। मारियाना ट्रेंच की सबसे गहराई में एक खास मछली भी पाई गई है, जिसे हेडल स्नेल फिश कहा जाता है, और ये इतना ज्यादा प्रेशर सहन कर पाती है कि इसे समझना मुश्किल है, क्योंकि वहां जाकर रिसर्च करना बेहद मुश्किल है। और अगर इन मछलियों या डीप सी क्रिएचर को बाहर निकाला जाए तो वे प्रेशर की कमी के कारण फट जाते हैं। कुछ रिसर्च से पता चला है कि सरफेस पर रहने वाली मछलियों के अंदर एक स्विम ब्लैडर होता है, जिसमें हवा भरी होती है, जिसकी वजह से वो ज्यादा गहराई में नहीं जा सकती। लेकिन डीप सी क्रिएचर्स में यह स्विम ब्लैडर नहीं होता। इसी कारण वो गहराई में आसानी से जा सकते हैं।
हाल ही की खोजों से यह भी मालूम हुआ है कि इन समुद्री जीवों के अंदर एक पाइजोलाइट्स नामक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल पाया जाता है जो उनकी मेम्ब्रेन और प्रोटीन को क्रश होने से बचाता है। स्नेल फिश के अंदर पाइजोलाइट्स की बड़ी मात्रा पाई गई है, लेकिन यह अब तक साफ नहीं हो सका कि यह मॉलिक्यूल प्रोटीन और मेम्ब्रेन को कैसे क्रश होने से बचाता है। यह तभी पूरी तरह से पता चल सकेगा जब ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार हो जो चैलेंजर डीप में जाकर इन मछलियों पर जिंदा रिसर्च कर सके। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करें।